कैसे हो आप सब? मेरा नाम है जय और आज मैं आपको बताऊंगा लिनक्स की कुछ ऐसी कमांड्स जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करता हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इसमें पहली कमांड है एक्सक्लेमेशन मार्क स्ट्रिंग। नाउ ये करती क्या है? जैसा कि आप जैसा कि आप जानते हो, हम जो भी कमांड चलाते हैं वो हमारी हिस्ट्री में सेव करती रहती है। उसी हिस्ट्री को ये कमांड यूटिलाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कमांड चलाई, फॉर एग्जाम्पल नेटस्टैट हाइफन ए एन ग्रिप 80 नंबर के पोर्ट पे क्या चल रहा है वो देखने के लिए। तो 80 नंबर के पोर्ट पे ही चली। उसके बाद फिर मैंने कुछ और चलाई, pwd ls। नाउ अब इसके बाद मुझे वो वाली कमांड फिर से चलानी है। तो इंस्टेड ऑफ ये थोड़ी लॉन्गर कमांड है, इससे और भी लंबी कमांड हो सकती थी और भी पाइप लगे हो सकते थे। तो वो पूरी कमांड लिखने की जगह, तो गाइस अगर मुझे ये कमांड फिर से चलानी है तो इंस्टेड ऑफ इसे पूरा लिखने के मैं क्या करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एन। तो जो भी रिसेंटली मैच्ड कमांड होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मुझे बस स्टार्टिंग स्ट्रिंग जो है इसकी ये लिखनी है। एंड नाउ गाइस, अब हमारी अगली कमांड है बैट कैट। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है कैट कमांड का। तो अब कैट कमांड को भूल जाओ और इस कमांड का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैट कमांड यूज करूंगा, कैट डॉट प्रोफाइल, मुझे फाइल देखनी है इसमें क्या है, तो कैट कमांड यूज करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा। वहीं अगर मैं बैट कैट यूज करूंगा, बैट कैट डॉट प्रोफाइल, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये फॉर्मेटिंग और इसमें थोड़ा कलर चेंज कर देगा, इससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है। एंड गाइस, अगर फाइल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो ये खुद ही हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर मैं कैट चलाऊंगा तो वो मेरा पूरा टर्मिनल भर देगा। लेकिन ये एक जैसे लेस कमांड में आता है या फिर हेड कमांड में आता है नेक्स्ट करने का ऑप्शन, वो ये ऑटोमेटिकली उसमें लगा के देगा अगर मेरी फाइल ज़्यादा बड़ी है तो। जैसे मैं अगर आपको कमांड चला के दिखाऊं, बैट कैट डॉट हैश स्कोर हिस्ट्री, तो ये देखो गाइस, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आ रही है कमांड। मैं चाहूँ तो यहाँ से हट भी सकता हूँ। नाउ गाइस, हमारी लिस्ट में अगली कमांड है फाइंड कमांड। अब फाइंड कमांड के ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइफन टाइप डी लिखोगे तो ये डायरेक्टरी फाइंड करेगा सिर्फ। हाइफन टाइप एफ लिखोगे तो सिर्फ फाइल फाइंड करेगा, कुछ नहीं। हाइफन टाइप ऑप्शन नहीं लिखोगे आप तो ये दोनों फाइंड करेगा। हाइफन नेम से आप नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, और हाइफन EXE से आप कोई भी स्क्रिप्ट या कमांड जो फाइल फाइंड इसने करी है उनके ऊपर रन कर सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमें फाइंड करना है डॉट, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे आप पाथ दे सकते हो जहाँ पे हम हैं इस वक्त वहीं पे। हाइफन टाइप, टाइप अगर आप नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगी। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइल फाइंड करनी है, तो एफ। हाइफन नेम, उसका नाम क्या होगा। नाम में आप नाम भी दे सकते हो वरना एक रिगिक्स भी दे सकते हो। तो एक से ज़्यादा फाइल्स आएंगे, नेम दोगे तो एक ही फाइल आएगी। नेम मैं चाहता हूँ कि जो फाइल एस से एंड हो रही है वो वाली फाइल फाइंड करो। तो ये क्या करेगा, वो सारी फाइल जो एस से एंड हो रही है उसे फाइंड कर देगा। ये रिकर्सिवली चलेगा, मतलब इस डायरेक्टरी में फिर अंदर तक जाता रहेगा। तो ये देखो, यहाँ से इस पाथ पे ये फाइल है और ये फाइल है, ये दो फाइल है। अब मान लो ये जो भी फाइल है मैं इन पे कुछ भी कमांड रन करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, इसी के आगे हाइफन EXEC एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे आपको कमांड देनी है, क्या कमांड आप रन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रन करना चाहता हूँ कोड कमांड, कोड कमांड रन करना चाहता हूँ मैं। और ये दो ब्रैकेट, इन दो ब्रैकेटों की जगह पे फाइल नेम आ जाएगा, फाइल नेम से ये रिप्लेस हो जाएगा। एंड दिस, अगर आप इसे चलाओगे तो ये मेरे एडिटिंग के लिए इसमें खुल जाएंगी ये सब फाइल्स अपने आप ही, जितनी फाइल फाइंड हुई है इसमें खुल जाएंगी। अब अगेन, यहाँ पे जो मैंने कमांड दी है, यहाँ पे आप अपनी कोई स्क्रिप्ट बना के स्क्रिप्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप अपनी कोई स्क्रिप्ट देना चाहते हो तो वो स्क्रिप्ट कहाँ पे है, डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट sh।
मान लो ये कोई स्क्रिप्ट मैंने बनाई है, ये स्क्रिप्ट रन कर दो, ये ले लो, ये स्क्रिप्ट, ये उन सारी फाइल्स जो ये फाइंड कमांड फाइंड करेगा, उन सारी कमांड्स, उन सारी फाइल के नेम को ये इनपुट लेगा और उन पे स्क्रिप्ट रन कर देगा। ये बहुत अच्छा यूज केस है फाइंड कमांड का। बाकी आप यहाँ पे रिगिक्स जैसे देते हैं वैसे आप रिगिक्स देना चाहो दे सकते हो। अब अगर आप एज अ 2 टाइम्स फाइल नेम देना चाहो तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा लो। तो स्क्रिप्ट में $0 की वैल्यू और $1 की वैल्यू। नाउ गाइस हमारी लिस्ट में अगली कमांड है डॉलर डॉलर। डॉलर डॉलर क्या करती है, ये प्रोसेस आईडी आपको रिटर्न करेगी जिस भी स्क्रिप्ट में ये होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास मैं कोई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, टच स्क्रिप्ट डॉट sh एंड उसे एग्जीक्यूट परमिशन देता हूँ नोट प्लस एक्स स्क्रिप्ट डॉट sh और इसे खोलता हूँ। अब अगर ये स्क्रिप्ट है, इसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाई हुई है और मुझे जानना है इस स्क्रिप्ट की प्रोसेस आईडी क्या होगी, तो मैं क्या करूँगा, इको प्रोसेस आईडी डॉलर डॉलर। जब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा तो ये प्रोसेस आईडी मुझे रिटर्न कर देगा, स्क्रिप्ट डॉट sh and process ID is 1101/102। तो इस तरह से हम प्रोसेस आईडी पता कर सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट की। और ये बेसिकली तब यूज होता है जब ये प्रोसेस किल नहीं हो रही होती। फॉर एग्जांपल नोहब वगैरह में अगर हमने ये स्क्रिप्ट चला दी है, वैसे तो टर्मिनल काट देंगे तो प्रोसेस किल हो जाएगी, लेकिन नोहब में तो टर्मिनल काट देंगे तो प्रोसेस किल नहीं होती, तो उसके लिए हम जनरली से यूज करते हैं। एंड नाउ गाइस हमारी लिस्ट में अगली कमांड है ch पासवर्ड। ch पासवर्ड बेसिकली यूजर और पासवर्ड पेयर एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेती है और इन्हें अपडेट कर देती है। जनरली हम इसे वीक पासवर्ड यूज करने के लिए या फिर बल्क में यूजर पासवर्ड अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें रूट का पासवर्ड चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इको रूट द रेट, हमें कोई पासवर्ड लिखना है फॉर एग्जांपल 12। नाउ अब ये वीक पासवर्ड है, तो अगर हम डायरेक्ट पासवर्ड जो नॉर्मल तरीका होता है उससे चेंज करेंगे तो लिनक्स मना कर देगा क्योंकि ये एक वीक पासवर्ड है, लेकिन इससे ये ले लेगा। तो इससे गाइस देख सकते हो हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। गाइस जो नॉर्मल तरीका होता है वो होता है पासवर्ड, अगर हम कुछ नहीं देंगे तो जिस यूज़र से हम लॉगिन है उस यूज़र के लिए चेंज करेगा, चेंजिंग पासवर्ड। अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये नहीं लेगा, बैड पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, लेकिन इसने उससे ले लिया था। तो यही डिफरेंस है ch पासवर्ड का और नॉर्मल पासवर्ड सेट करने से। एंड नाउ गाइस हमारी लिस्ट में अगली कमांड है कॉकपिट। तो कॉकपिट एक पैकेज है जो हमें अलाउ करता है, हम अपनी जो जितने भी एडमिन तरह के काम होते हैं वो हम यूआई के थ्रू कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ कमांड्स। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। रील अगर बेस्ड आपका लिनक्स सिस्टम है तो आपको डीएनएफ एंड उबुंटू बेस्ड है तो एप्ट, एंड देन हम इस यूआरएल को विजिट करके अपना यूआई देख सकते हैं। तो मेरा उबुंटू बेस्ड है, और अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल कैट etc कैट स्लैश etc स्लैश os हाइफन रिलीज। यहाँ से आप देख सकते हो मेरा उबुंटू। तो मैं उबुंटू के लिए लिखूंगा एप्ट इंस्टॉल कॉकपिट। तो ये ऐसे खुल जाएगा। यूजर नेम हमारा है रूट, पासवर्ड डाल दिया, तो पासवर्ड मेरा गलत है। एंड ये हमारा ऐसे खुल जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, सीपीयू यूजेज देख सकते हैं,
लॉग्स चेक कर सकते हैं, स्टोरेज देख सकते हैं, नेटवर्किंग देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसे एक्सप्लोर करना। एंड गाइस, हमारी अगली कमांड है एचटॉप। एचटॉप बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है टॉप कमांड का। तो एचटॉप एक पैकेज है, इसको आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एचटॉप कमांड चलाओगे तो ऐसा इंटरेक्टिव व्यूअर आपको दिख जाएगा जो आपको बता रहा है मेमोरी, सीपीयू कितने लगे हैं आपके में, रियल टाइम यूजेज। अगर आप टॉप चलाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा जो बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है सिंपली ऐप इंस्टॉल एचटॉप और sudo। अगर आपके पास रूट एक्सेस नहीं है तो ये इंस्टॉल कर देगा। नाउ गाइस, हमारी अगली कमांड है ट्री कमांड। ट्री कमांड में कुछ ऑप्शंस जो कि काम के हैं, हाइफन एल लिमिट करने के लिए डेप्थ को, हाइफन एच। तो मैं बेसिकली आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ट्री कमांड चलाऊँ, ट्री, और आगे तो हमें पाथ देना पड़ेगा कहाँ पे, जहाँ पे हमें वहीं उसी पाथ पे ट्री कमांड। तो ये लिस्ट कर देगा सारी डायरेक्टरी, 33 डायरेक्टरी और 41 फाइल्स हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ट्री, जो हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। लेट सपोज मैं इसकी डेप्थ को लिमिट करना चाहता हूँ, ट्री डॉट हाइफन एल, इसकी डेप्थ बस 2। मतलब ये एक बार ही डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, 2 बार, फिर उसके अंदर नहीं जाएगा। और अगर मैं कहूँ हाइफन टी, तो ये लास्ट मॉडिफाइड डेट भी दिखाएगा कि ये फाइल कब मॉडिफाई हुई। और मैं करूँ हाइफन एच, तो ये साइज दिखाएगा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट कि किसका क्या साइज है। तो मैं कौन सी फाइल का क्या साइज है, कौन ज़्यादा जगह घेर रही है मेरी डिस्क में, ये मैं आसानी से देख सकता हूँ इस कमांड की मदद से। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करना, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। ये बेसिकली पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिनक्स की कमांड्स बताई हैं। और इसके अलावा अगर आप लिनक्स सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी है लिनक्स पढ़ने के लिए, जिसका जो गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने बहुत कुछ यहाँ पर रिसर्च करके डाला हुआ है। तो मैं यहाँ का इसका ऐसा करता हूँ, ये जो लिंक है वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, और इस eraser.io का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख लेना और इसको चेकआउट ज़रूर करना, ये जो मटेरियल है। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।